हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लाइक्स एजुकेशन पर। दोस्तों, आज हम एक सीरीज लेकर के आ रहे हैं। इस सीरीज का नाम है सामान्य हिंदी। सामान्य हिंदी का सीरीज आपको चैप्टर वाइज मिलेगा। इस सीरीज में यूपी टेट, हरियाणा टेट, राजस्थान टेट, पंजाब टेट, यूपीएसआई, टीजीटी, पीजीटी आदि प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए रामबाण सिद्ध होगी। यह हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि अधिकांशतः एग्ज़ामों में हिंदी से प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी का एकदम मैं बेसिक से पढ़ाऊंगा दोस्तों। आशा नहीं, पूर्ण विश्वास है कि आप हमारा सहयोग करेंगे। तो दोस्तों, आज हम वर्णमाला से पढ़ेंगे। हम वर्ण किसे कहते हैं? वर्ण। आज हम वर्ण पे बात करेंगे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है। ध्वनि के लिखित रूप को वर्ण कहते हैं। ध्वनि का प्रयोग बोलने और सुनने में किया जाता है, जबकि वर्ण का प्रयोग पढ़ने, लिखने और देखने में होता है। और दोस्तों, हिंदी में कुल वर्णों की संख्या जो है 52 होती है। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 होती है। हिंदी वर्णमाला के दो भागों में विभाजित किया जाता है। हिंदी वर्णमाला को दो भागों में विभाजित किया जाता है दोस्तों। पहला है स्वर, जिसे हम अच कहते हैं। दूसरा है दोस्तों व्यंजन, जिसे हम हल कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछता है दोस्तों, अच किसे कहा जाता है, हल किसे कहा जाता है। अब हम बात करते हैं स्वर का। स्वर जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, उसे हम स्वर कहते हैं। हिंदी में मात्राओं की संख्या 10 होती है और स्वरों की संख्या दोस्तों स्वर की संख्या 11 होती है और हिंदी में मात्रा की संख्या 10 होती है। ये दोस्तों पूछता है कि स्वर रहित मात्राओं की संख्या कितनी है। मतलब कि बिना मात्रा लगे हुए स्वर कितने हैं। वो स्वर हैं 10, क्योंकि अ एक ऐसा स्वर है जिसका मात्रा नहीं होता है। तो जो स्वरों की संख्या है 11 और बिना मात्रा का स्वर है 10। एक बात दोस्तों बहुत कंफ्यूज करती है। कुछ लोग कहते हैं कि स्वर 13 हैं। स्वर 13 हैं, दिमाग से निकाल दीजिए। वह जो आपके अंग, अह, ये दोनों हैं, ये आयोगवाह में आते हैं। इसकी चर्चा हम अगली वीडियो में करेंगे। आप जानिए कि स्वर जो है केवल 11 ही होते हैं और मात्रा रहित जो है ये 10 होते हैं। ये भी आप याद कर लीजिए, लिख लीजिए, नोट्स बनाते चलिए। बारी बारी क्रम क्रम से हम आपको एक एक चीज़ बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ाने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद हम देखते हैं स्वर को 3 भागों में बांटा जाता है। कितने भागों में? 3 भागों में। पहला आपका जो है ह्रस्व स्वर है, ह्रस्व स्वर। दूसरा आपका है दीर्घ स्वर। तीसरा आपका है संयुक्त स्वर।
तीसरा क्या है दोस्तों? संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर में हम पढ़ेंगे, इसमें 4 वर्ण आते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये मैं फिगर बना के पढ़ा रहा हूँ ताकि ये चीज़ आपके दिमाग में एकदम अच्छे से बैठ जाए। दोस्तों अब हम बात करते हैं हर्ष स्वर। हर्ष स्वर क्या है? हम देखते हैं हम हर्ष स्वर क्या है। हर्ष स्वर दोस्तों इनकी संख्या 4 है। हर्ष स्वर को हम एक मात्रिक, लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। एक मात्रिक, लघु स्वर, मूल स्वर। मतलब हर्ष स्वर को हम 3 नामों से जानते हैं। 1, 2, 3। एक मात्रिक, लघु स्वर या मूल स्वर कहते हैं। हर्ष स्वरों की संख्या दोस्तों 4 होती है। हर्ष स्वर कितने होते हैं? 4। वो कौन कौन है? अ, ई, उ, री। ये हर्ष स्वर हमारे 4 हैं। अब हम दोस्तों बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि को हम द्विमात्रिक स्वर या गुरु स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर, दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर को हम द्विमात्रिक, द्विमात्रिक गुरु स्वर कहते हैं। जिन स्वरों के उच्चारण में हर्ष स्वर से दुगुना समय लगता है उसे दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है दोस्तों? 7। दीर्घ स्वर कितने हैं? 7 हैं। अब देखिए, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ। यह हमारे दीर्घ स्वर हैं। दीर्घ स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 2 भागों में। देखिए कौन कौन है। दीर्घ स्वर को 2 भागों में बांटा गया है। एक है मूल दीर्घ स्वर, एक है मूल दीर्घ स्वर, दूसरा है संयुक्त दीर्घ स्वर। पहला क्या है? मूल दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। मूल दीर्घ स्वर में दोस्तों आपका आता है आ, ई, उ। आ, ई, उ। और संयुक्त दीर्घ स्वर में आपका आता है, यहाँ हम लिख देते हैं, ए, ऐ, ओ, औ। मूल दीर्घ स्वर का आपका यही है, आ, ई, उ। और संयुक्त दीर्घ स्वर जो है ए, ऐ, ओ, औ। यह दोस्तों किससे किससे मिलकर के बना है, इसको हम देखते हैं। आपका अ, धन, ई बराबर ए। अ, धन, ए बराबर ऐ। अ, धन, उ बराबर ओ। अ, धन, ओ बराबर औ।
यह बहुत इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, इसको ज़रूर आप नोट करिए, क्योंकि कभी कभी परीक्षाओं में दे देता है कि अ धन ई बराबर क्या है, तो ऐसे ऑप्शन दे देगा चारों। अगर आपको याद नहीं रहेगा दोस्तों तो आप भूल जाएंगे। तो दोस्तों आज हम स्वरों पे बात किए, स्वर कितने हैं। अगली वीडियो में हम आपको और पढ़ाएंगे। तब तक हम आप लोगों को दोस्तों आशा नहीं पूर्ण विश्वास करते हैं कि आप भरोसा रखिए। वीडियो निरंतर आपको मिलती रहेगी, एकदम बेसिक से बहुत ही अच्छी पढ़ाई आपकी चलेगी। जय हिंद दोस्तों।